ड्रीम 11 पर हार हार के थक गए हो, तुम्हारा लॉस बिल्कुल भी कवर नहीं हो रहा है। सब यूट्यूबरों की वीडियो देख रहे हो लेकिन जब भी तुम अपना लॉस कवर नहीं कर पा रहे हो। साइड में विनिंग प्रूफ देख लो। 7 ग्रैंड लीग आईपीएल के अंदर जितवाई थी, 3 ग्रैंड लीग वर्ल्ड कप के अंदर जितवाई थी और 3 ग्रैंड लीग हमने पिछले साल बिग बैश लीग में जितवाई थी मेरे भाइयों। और आज जो हम फ्री में ग्रैंड लीग प्रिडिक्शन करने वाले हैं, जो मैच खेला जाने वाला है मेलबोर्न रेनिगेड वर्सेस पर्थ के बीच में। देखो मेरे भाइयों, ये मैच ग्रैंड लीग के लिए बहुत बढ़िया होने वाला है। क्यों होने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। इस मैच के अंदर कुछ ऐसे हाई सिलेक्शन वाले प्लेयर हैं जिनको सब लोग कैप्टन वाइस कैप्टन कर रहे हैं, लेकिन इस मैच के अंदर फ्लॉप होने वाले हैं। और कुछ ऐसे लो सिलेक्शन वाले भी प्लेयर हैं जिनको कोई भी अपनी टीम के अंदर ट्राई नहीं कर रहा है, लेकिन इस मैच के अंदर काफ़ी शानदार परफॉर्म करने वाले हैं मेरे भाइयों। पूरे यूट्यूब पे इस तरीके का प्रिडिक्शन कोई नहीं करता, सिर्फ आपका भाई करता है। मैं 6 महीने के रिकॉर्ड, 7 महीने के रिकॉर्ड या प्लेयर के स्टैट दिखाकर, प्लेयर बैटल दिखाकर प्रिडिक्शन नहीं करता जो और यूट्यूबर करते हैं। सब यूट्यूबर प्लेयर के स्टैट दिखा के प्रिडिक्शन करते हैं, लेकिन मैं ऐसे नहीं करता। मेरा जो प्रिडिक्शन करने का तरीका है मैं आपको बता देता हूँ। मेलबोर्न रेनिगेड्स की तरफ से 11 प्लेयर खेलेंगे और पर्थ की तरफ से 11 प्लेयर खेलेंगे। टोटल 22 प्लेयर हो गए। मैं आपको 22 प्लेयर का प्रेडिक्शन करके दूंगा, किसको ग्रैंड लीग में लेना है, किसको निकाल कर चलना है, किसको नॉर्मल प्लेयर के उसमें रखना है, किसको कैप्टन वाइस कैप्टन करना है। और इन 22 में से वो कौन से हाई सिलेक्शन वाले प्लेयर हैं जिनको सब लोग कैप्टन वाइस कैप्टन कर रहे हैं लेकिन इस मैच के अंदर फ्लॉप होने वाले हैं। और वो कौन से लो सिलेक्शन वाले प्लेयर हैं जिनको कोई भी अपनी टीम के अंदर नहीं ले रहा है, लेकिन इस मैच के अंदर काफ़ी शानदार परफॉर्म करने वाले हैं मेरे भाइयों। पूरे यूट्यूब पे कोई क्लियर नहीं बताता आपको कि भाई ये प्लेयर चलेगा, भाई ये प्लेयर फ्लॉप होगा, लेकिन मैं अपनी वीडियो के अंदर क्लियर बताऊंगा कि भाई ये प्लेयर को निकाल कर चलो, भाई इस प्लेयर को लेकर चलो। क्लियर बोलूंगा, ऐसे नहीं करूंगा कि भाई ये प्लेयर चल सकता है, भाई ये प्लेयर फ्लॉप हो सकता है। और यूट्यूबरों की तरह प्रेडिक्शन नहीं करता, सिर्फ ओनली प्लेयर का प्रेडिक्शन करता है। प्लेयर का बताऊंगा सीधा ये चलेगा या फ्लॉप होगा, इसको बोला जाता है प्रेडिक्शन। पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं करता। और ऐसा ही प्रेडिक्शन करके मैंने काफी ग्रैंड लीग जितवाई हैं। शुरुआत में आपने विनिंग प्रूफ देख लिए होंगे। 7 ग्रैंड लीग आईपीएल के अंदर, 3 ग्रैंड लीग वर्ल्ड कप के अंदर और 3 ग्रैंड लीग पिछले साल बिग बैश लीग के अंदर मेरे भाइयों। ठीक है मेरे भाइयों, तो एक एक पॉइंट को बारीकी से समझना, स्किप करके वीडियो को मत देखना वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा मेरे भाइयों। तो आज जो हम मैच प्रिडिक्शन करने वाला है मेलबोर्न रेनिगेड्स वर्सेस पर्थ के बीच में मुकाबला खेला जाने वाला है। इस मैच के बताऊंगा कि कौन से वो 22 प्लेयर में से हाई सिलेक्शन वाले प्लेयर फ्लॉप होने वाले हैं और कौन से वो लो सिलेक्शन वाले प्लेयर चलने वाले हैं। उसके बाद मैं आपको 2 ग्रैंड लीग की स्पेशल टीम देने वाला हूं और एक स्मॉल लीग की 2, 3, 4 मेंबर की टीम देने वाला हूं मेरे भाइयों, जिस टीम से मैं खेलने वाला हूं। ठीक है मेरे भाइयों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेरे भाइयों। एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना, स्किप करके वीडियो को मत देखना वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा मेरे भाइयों। अब ध्यान से सुनना सभी चीजों को। मेलबोर्न रेनिगेड्स वर्सेस पर्थ के बीच में ये मुकाबला खेला जाने वाला है। मेलबोर्न रेनिगेड्स के 5 मुकाबलों की बात कर लेते हैं मेरे भाइयों। पहला मैच जीता है, दूसरा मैच हारा है, तीसरा मैच जीता है, चौथा मैच हारा है, 5वां मैच हारा है भाइयों। पर्थ के 5 मुकाबलों की बात कर लेते हैं। पहला मैच हारा है, दूसरा मैच जीता है, तीसरा मैच हारा है, चौथा मैच हारा है, 5वां मैच जीता है मेरे भाइयों। वेन्यू की बात करें तो मार्विल स्टेडियम मेलबोर्न में ये मैच खेला जाने वाला है मेरे भाइयों। पिच की बात करें तो बैलेंस पिच होने वाली है, गुड फॉर पेसर्स। स्पिनर के मुकाबले यहां पर फास्ट बॉलर परफॉर्म करने वाले हैं मेरे भाइयों। वेदर की बात करें तो बारिश के चांस नहीं है मेरे भाइयों, मैच होने वाला है। ठीक है, रिसेंट रिकॉर्ड इन लास्ट 5 T20 में जो एवरेज स्कोर बनाया ना मेरे भाइयों 157 का बनाया मेरे भाइयों। यहां पर आप देख सकते हो जो 5 T20 मुकाबले खेले गए हैं मार्वेल स्टेडियम में, तो 157 का एवरेज स्कोर बना है। टोटल विकेट 48 गिरी हैं, 34 विकेट पेसर्स ने लिए हैं और 14 विकेट स्पिनर ने लिए हैं। तो यहाँ पर जो बॉल वाला है ना, बैटिंग का अच्छा है, फास्ट बॉलिंग का अच्छा है, लेकिन स्पिनर थोड़ा वीक पड़ रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ पर स्पिनर नहीं चलेंगे। कुछ ऐसे क्वालिटी वाइज स्पिनर हैं जिनको आप लोगों को भूल कर भी मिस नहीं करना है, और कुछ ऐसे फास्ट बॉलर भी हैं और कुछ ऐसे बैट्समैन भी हैं जिनका हाई सिलेक्शन है लेकिन इस मैच के अंदर फ्लॉप होने वाले हैं। आगे बताऊंगा वो कौन कौन से हैं।
हेड टू हेड रिजल्ट इन लास्ट 5 ईयर T20 डोमेस्टिक। 5 साल के अंदर 11 मुकाबले खेले हैं मेलबोर्न रेनेगेड्स और पर्थ ने। ठीक है, तो मेलबोर्न रेनेगेड्स ने 2 मुकाबले जीते हैं 11 में से, और 8 मुकाबले जीते हैं पर्थ की टीम ने मेरे भाइयों। एक का रहा है नो रिजल्ट, कोई भी रिजल्ट निकल के नहीं आया, दोनों में 1-1 पॉइंट मिला था मेरे भाइयों। ठीक है, 5 साल का डाटा है मेरे भाइयों। ठीक है, तो ये नॉर्मल डाटा था, आपको बताना जरूरी था मेरे भाइयों। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, टॉस हिस्ट्री बता देता हूं आपको यहाँ इस मैच की। टॉस हिस्ट्री ये है कि इस मैच के अंदर जो पहले बॉलिंग करती है ना टीम, वो 50% मुकाबले को जीतती है, और जो पहले बैटिंग करती है वो 55% मुकाबले को जीतती है मेरे भाइयों। ठीक है, तो ये नॉर्मल प्रेडिक्शन था, मैंने आपको करके दे दिया है। अब बात करते हैं वीडियो के मेन पॉइंट की, जो पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं करता, आपका भाई करता है। अब मैं आपको 11 प्लेयर जो मेलबोर्न रेनेगेड्स की तरफ से खेलेंगे और जो 11 प्लेयर पर्थ की तरफ से खेलेंगे, टोटल 22 प्लेयर हो गए। मैं आपको 22 प्लेयर का प्रेडिक्शन करके दूंगा, किसको ग्रैंड लीग में लेना है, किसको निकाल कर चलना है, किसको नॉर्मल प्लेयर के उसमें रखना है, किसको कैप्टन वाइस कैप्टन करना है। और इन 22 प्लेयर में से वो कौन से हाई सिलेक्शन वाले प्लेयर हैं जिनको सब लोग कैप्टन वाइस कैप्टन कर रहे हैं, लेकिन इस मैच के अंदर फ्लॉप होने वाले हैं। और वो 22 में से कौन से वो लो सिलेक्शन वाले प्लेयर हैं जिनको कोई भी अपनी टीम के अंदर ट्राई नहीं कर रहा है मेरे भाइयों। ठीक है, उसके बाद 2 ग्रैंड लीग की स्पेशल टीम दूंगा जिस टीम से मैं खेलूंगा, और एक स्मॉल लीग के 2-3-4 मेंबर की टीम देने वाला हूं मेरे भाइयों। ठीक है, अब वीडियो को स्किप करके मत देखना, वरना कुछ भी फायदा नहीं होगा मेरे भाइयों। अगर मेरी मेहनत का रिजल्ट आपको देखना है ना, तो वीडियो पूरा देखना पड़ेगा मेरे भाइयों। फायदा जब भी आपको मिलेगा, वरना स्किप करके कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला मेरे भाइयों। ठीक है, अब बात करते हैं वीडियो के मेन पॉइंट की। अब मेरे भाइयों, मैंने ड्रीम 11 को ओपन कर लिया है। अब ध्यान से समझना, एक एक प्लेयर के बारे में बताऊंगा, किसको ग्रैंड लीग में लेना है और किसको निकाल कर चलना है। उससे पहले एक मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक देना चाहता हूं मेरे भाइयों। जब तक आप लोग हाई सिलेक्शन वाले प्लेयर को ग्रैंड लीग में से नहीं निकालने के, लो सिलेक्शन वाले प्लेयर को ग्रैंड लीग में नहीं लोगे, आप कभी भी ग्रैंड लीग में टॉप 10 में टॉप 20 में रैंक नहीं ला सकते मेरे भाइयों। तो मेरे भाइयों, आपको निकालना पड़ेगा, जब जाके आपकी टॉप 10 में टॉप 20 में रैंक आएगी। दुनिया से हटके टीम बनानी पड़ेगी, और मेरे भाइयों हाई सिलेक्शन वाले प्लेयरों पे रिस्क लेना पड़ेगा। जो दुनिया ले रही है उनको नहीं ट्राई करना है, जो दुनिया नहीं ले रही है उनको ट्राई करके अपनी टीम बनानी है, जब जाके आपकी ग्रैंड लीग में अच्छी खासी रैंक आएगी मेरे भाइयों। तो ये चीज बताना चाहता हूं, रिस्क लेने में डरो मत, और भाइयों दुनिया से हटके टीम बनाओ। जो प्रेडिक्शन दूंगा ध्यान से समझना मेरे भाइयों। विकेट कीपर सेक्शन में आपके पास ऑप्शन है जोश इंग्लिश, फैबिन एलन, टीम शेफर्ड, लॉरी इवेंस, एम हर्सट। किसको ग्रैंड लीग में लेना है, किसको निकाल कर चलना है, किसको नॉर्मल प्लेयर के उसमें रखना है, किसको कैप्टन वाइस कैप्टन करना है, आगे आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे जोश इंग्लिश की मेरे भाइयों। पर्थ की तरफ से बैटिंग करता है और तीसरे से चौथे नंबर पर बैटिंग करता है, और पिछले मैच में खेला था, और पिछले मैच में जो स्कोर किया था ना, 149 रन मारे थे मेरे भाइयों इसने। तो मेरे भाइयों, इसको ग्रैंड लीग में लेना है या निकाल कर चलना है, मैं आपको बता देता हूं। देखो, यहां पर स्मॉल लीग का प्रेडिक्शन नहीं हो रहा है, ग्रैंड लीग का प्रेडिक्शन हो रहा है। तो हमें बड़े बड़े प्लेयरों को निकालना पड़ेगा और लो सिलेक्शन वाले प्लेयरों को ट्राई करना पड़ेगा, और वो भी पिच के अकॉर्डिंग, और एनालिसिस पूरी बारीकी से समझ के जब जाके बताना पड़ेगा। तो जोश इंग्लिश को 85% लोग अपनी टीम के अंदर ले रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, इस मैच के अंदर ये मुझे फ्लॉप होता दिखाई दे रहा है, और कम से कम इस मैच के अंदर 15 रन से नीचे पे आउट होने वाला है। ये आपके भाई का प्रेडिक्शन है। तो मैं जोश इंग्लिश को इस मैच के अंदर ड्रॉप करके जाने वाला हूं ग्रैंड लीग में, और आपको भी बोलूंगा ड्रॉप करके जाना मेरे भाइयों। फ्लॉप होने वाला है, ये आपको मैं क्लियर बता रहा हूं। ठीक है, फैबिन एलन की बात करें, देखो मेरे भाइयों, मैं आपको बता दूं, पहले मैच में फ्लॉप हुआ। ठीक है, पहले मैच में फ्लॉप हुआ, दूसरे मैच में अबॉइंडेड हुआ मैच, मतलब कोई भी रिजल्ट नहीं निकल के आया, बैटिंग नहीं आई थी। तीसरे मैच में भी फ्लॉप हुआ। ठीक है, लगातार 2 बार बैटिंग की, पहले मैच में 6 रन मारे और दूसरे मैच में 4 रन मारे। लेकिन इस प्लेयर को हल्के में मत लेना, दुनिया कुछ कहे, सब यूट्यूबर अलग कहे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, न्यूजीलैंड का सबसे खतरनाक ओपनर है मेरे भाइयों कोलिन मुनरो के बाद।
अभी इसे खिला नहीं रहे हैं, लेकिन काफी शानदार प्लेयर है मेरे भाइयों। अभी के टाइम पे जो नए प्लेयर आए हैं ना, न्यूजीलैंड का सबसे खतरनाक ओपनर है। 16% इसका सिलेक्शन है, ओपनिंग करेगा पर्थ की तरफ से। अगर इस मुकाबले में खेला, सीधा ग्रैंड लीग में लेना भी है और कैप्टन वाइस कैप्टन भी बनाकर चलना है। ठीक है मेरे भाइयों, तो इस प्लेयर को भूल कर भी मिस नहीं करना है। टीम शेफर्ड की बात कर लेते हैं। 90% लोग इसे अपनी टीम के अंदर ले रहे हैं। पहले मैच में जो स्कोर किया वो 55 किया, दूसरे मैच में जो स्कोर किया वो 37 रन मारे मेरे भाइयों। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, लगातार 2 मैच में अच्छा खासा परफॉर्म करके आ रहा है। और कोई भी कितना भी बड़ा प्लेयर हो, अगर लगातार 2 से 3 मैच में फ्लॉप होता है ना, वो चौथे मैच में ज़रूर चलता है। और कोई कितना भी बड़ा प्लेयर हो, अगर लगातार 2 से 3 मैच में बढ़िया परफॉर्म करके आ रहा है, वो चौथे से 5वें में फ्लॉप हो जाता है। तो टीम शेफर्ड मुझे इस मैच के अंदर फ्लॉप होता दिखाई दे रहा है और कम से कम 20 रन से नीचे नीचे पे आउट होने वाला है। और मैं इसको ग्रैंड लीग में से ड्रॉप करके जाने वाला हूं टीम शेफर्ड को मेरे भाइयों। जोश इंग्लिश टीम शेफर्ड को दुनिया ट्राई करेगी, मैं इसको ग्रैंड लीग में से ड्रॉप करूंगा और आपको भी बोलूंगा ड्रॉप करके चलना। मुझे इस मैच के अंदर फ्लॉप होने वाले हैं और पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा मेरे भाइयों, सब कहेंगे ले लो ले लो। लेकिन भाइयों, प्रेडिक्शन उसको बोला जाता है जो क्लियर बता सके कि भाई ये प्लेयर चलेगा, भाई ये प्लेयर फ्लॉप होगा। प्रेडिक्शन इसको बोला जाता है। भाई 6 महीने 7 महीने के रिकॉर्ड तो मैं भी दिखा दूं, वीडियो पूरी बड़ी कर दूं, लेकिन आपका फायदा होना चाहिए। ठीक है मेरे भाइयों, तो टीम शेफर्ड इस मैच के अंदर फ्लॉप है और मैं इसको ड्रॉप करके जाने वाला। लोरी इविंस की बात कर लेते हैं। देखो मेरे भाइयों, लोरी इविंस एक ओपनर और तीसरे नंबर का प्लेयर है। इसे खिला रहा है चौथे से 5वें नंबर पे। तो मेरे भाइयों, उस बैटिंग ऑर्डर पे इतना खास परफॉर्म ये नहीं करता। अगर खेलेगा तो ड्रॉप करके चलना, ये भी इस मैच के अंदर अच्छा ऑप्शन नहीं है मेरे भाइयों। एम हरिस्ट की बात करें तो मेरे भाइयों, पर्थ की तरफ से बैटिंग करेगा। पिछले मैच में खेला है और पिछले मैच में जो इनने स्कोर किया है ना, पहले मैच में तो भाइयों इसने किया था 4 रन और दूसरे मैच में किया था, वो दूसरा मैच अपॉइंटेड रहा था, और तीसरे मैच में किया था 6 रन। लेकिन मुझे इस मैच के अंदर ये भी फ्लॉप होता दिखाई दे रहा है मेरे भाइयों। ड्रॉप करके चलना सभी लोग। तो सिर्फ आपको विकेट कीपर सेक्शन में लोरी इविंस को नहीं ट्राई करना है, फैबिन एलन को ट्राई करके चलना है। ग्रैंड लीग की बात कर रहा हूं। बैटिंग सेक्शन की बात करते हैं। बैटिंग सेक्शन में आपके पास ऑप्शन है जैक फ्राजर एम गौर, जेकब बैटल, जोश बरन, एस्टर टर्नर, एम हैरिस, कीटन जैनी, जोनाथन वेल, एम हार्वे एंड हुब्सन एस फाइनिंग। किसको ग्रैंड लीग में लेना है, किसको निकाल कर चलना है, किसको नॉर्मल प्लेयर के उसमें रखना है, किसको कैप्टन वाइस कैप्टन करना है, आगे आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करेंगे जैक फ्राजर एम गौर की। लगातार 2 मैच में फ्लॉप होके आ रहा है मेरे भाइयों, लेकिन मैं आपको बता दूं, इस मैच के अंदर भूल कर भी मिस मत करना। ग्रैंड लीग में लेना भी है और कैप्टन वाइस कैप्टन भी बनाकर चलना है। चाहे मेलबोर्न रेनिगेट्स की टीम पहले बैटिंग करे, चाहे बाद में बैटिंग करे। ठीक है मेरे भाइयों, दोनों उसमें कैप्टन वाइस कैप्टन आपको चलना है, करके चलना है। जेकब बैटल की बात करें तो पिछले मैच में फ्लॉप होके आ रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं, इस प्लेयर को भूल कर भी मिस मत करना। ग्रैंड लीग में ट्राई करना, कैप्टन वाइस कैप्टन मत बनाना, सिर्फ नॉर्मल प्लेयर के उसमें ट्राई करके चलना है। जोश बरन की बात कर लेते हैं। 42% लोग इसे अपनी टीम के अंदर ले रहे हैं और मेरे भाइयों, ओपनिंग करेगा जैक फ्राजर एम गौर के साथ। और पिछला जो फाइनल मुकाबला था ना मेलबोर्न रेनिगेट्स का, उसमें काफ़ी शानदार परफॉर्म किया था। सेंचुरी लगाई थी केले ने, रुक रुक के खेला था मेरे भाइयों, मुझे इनिंग याद है इसकी। तो जोश बरन को मेरे भाइयों ग्रैंड लीग में ट्राई करना, कैप्टन वाइस कैप्टन मत बनाना, सिर्फ नॉर्मल प्लेयर के उसमें ट्राई करके चलना है। एस्टर टर्नर की बात करें तो मेरे भाइयों, पर्थ की तरफ से 5वें से 6ठे नंबर पे बैटिंग करेगा। और मेरे भाइयों, एस्टर टर्नर ने पिछले मैच में काफ़ी शानदार परफॉर्म किया, उससे पिछले मैच में भी काफ़ी शानदार परफॉर्म किया, लेकिन मुझे इस मैच के अंदर ये फ्लॉप होता दिखाई दे रहा है और मैं इसको ड्रॉप करके जाने वाला हूं ग्रैंड लीग में, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे है और मुझे इस मैच के अंदर ऐसा लग रहा है कि क्या मेलबोर्न रेनिगेट्स के प्लेयर जो बॉलर हैं इसकी आराम से विकेट निकाल देंगे। ये मेरा प्रेडिक्शन है, ये मेरी 7 से 8 घंटे की एनालिसिस जो ही है, उसमें एस्टर टर्नर मुझे फ्लॉप होता दिखाई दे रहा है मेरे भाइयों। तो मैं इसको ड्रॉप करके जाने वाला हूँ ग्रैंड लीग में से मेरे भाइयों।
एम हैरिस की बात करें तो अगर ये इस मुकाबले को खेला तो इसकी अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पे दूंगा। इसको ग्रैंड लीग में लेना है या निकाल कर चलना है, टेलीग्राम चैनल को सभी लोग याद से ज्वाइन कर लेना। कीटन जेनी की बात कर लेते हैं मेरे भाइयों। 30% इसका सिलेक्शन है और मैं आपको बता दूं कीटन जेनी ओपनिंग करेगा पर्थ की तरफ से, लेकिन इतना खास प्लेयर नहीं है। टेस्ट का काफ़ी शानदार प्लेयर है। मैं इसको ड्रॉप करके जाने वाला हूँ ग्रैंड लीग में, ड्रॉप करके चलना आप भी, ठीक है। जोनाथन वेल अगर इस मुकाबले को खेला तो इसकी अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पे दूंगा, ज्वाइन कर लेना। अब प्लेइंग 11 आने के बाद मैच स्टार्ट होने से 20 मिनट पहले अपडेट दे दूंगा। अगर ये खेलता है ग्रैंड लीग में लेना है, ये निकाल कर चलना है मेरे भाइयों। एम हार्वे की बात करें तो मेरे भाइयों एम हार्वे इस मुकाबले में अच्छा ऑप्शन नहीं है, ड्रॉप करके चलना। एन हुब्सन भी इस मैच के अंदर अच्छा ऑप्शन नहीं है, इसको भी ड्रॉप करके चलना मेरे भाइयों। एस फाइनिंग अगर खेला तो इसकी अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पे दूंगा। इसको ग्रैंड लीग में लेना है या निकाल कर चलना है। जो नए प्लेयर खेलेंगे ना उनकी अपडेट टेलीग्राम पे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन की, किसको ग्रैंड लीग में लेना है, किसको निकाल कर चलना है। मिचेल मार्श, विल सेदरलैंड, एरोन हार्डे, एस्टन अगर, सी कॉनले, एच डिक्सन, एच खान, एफ ओनील, एफ सपैरो। किसको ग्रैंड लीग में लेना है, किसको निकाल कर चलना है, किसको नॉर्मल प्लेयर के उसमें रखना है, किसको कैप्टन वाइस कैप्टन करना है, आगे आपको बताने वाला हूँ। मिचेल मार्श तो मुकाबले को भाइयों मुश्किल ही खेलेगा, क्योंकि इंडिया के साथ जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें खेल रहा है, तो इसको तो हटाओ मेरे भाइयों। विल सेदरलैंड की बात करें तो मेरे भाइयों बैटिंग काफ़ी शानदार करता है और डेथ में बॉलिंग करता है। ग्रैंड लीग में लेना भी है और कैप्टन वाइस कैप्टन भी बनाकर चलना है। एरोन हार्डी मुकाबले को मुश्किल ही खेलेगा, इसको भी ड्रॉप करके चलना मेरे भाइयों, ठीक है। अगर ये खेलता है तो इसकी अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूंगा। इसको ग्रैंड लीग में लेना है या निकाल कर चलना है। एस्टन अगर अच्छी फॉर्म में नहीं है, इसको भी ड्रॉप करके चलना है। ये भी इस मैच के अंदर अच्छा ऑप्शन नहीं है मेरे भाइयों ग्रैंड लीग के लिए। सी कॉनली की बात करें तो पिछले मैच में फ्लॉप हुआ है मेरे भाइयों, ठीक है, लेकिन इस प्लेयर को हल्के में मत लेना, कॉपर कॉनली को मेरे भाइयों। ओपनिंग सबसे पहले तीसरे नंबर पे बैटिंग करेगा, ठीक है, और 2 से 3 ओवर बॉलिंग करेगा। ग्रैंड लीग में लेना भी है और कैप्टन वाइस कैप्टन भी बनाकर चलना है, इसको तो भूल कर भी मिस नहीं करना है। एच डिक्सन, एच खान अगर खेलते हैं तो इनकी अपडेट टेलीग्राम पे मिलेगी। एफ सपैरो, स्पोरस की भी अपडेट आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। इनमें से अगर कोई भी खेलता है ग्रैंड लीग में लेना है या निकाल कर चलना है। एफ ओ नील की बात कर लेते हैं मेरे भाइयों। पिछले मैच में इसने विकेटें क्यों निकाली, क्योंकि मेरे भाइयों हॉबर्ट की टीम पता ही नहीं क्या करना चाह रही थी भाइयों, पता ही नहीं क्या खा के आई थी हॉबर्ट की टीम मेरे भाइयों। एकदम काफ़ी विकेटें गिर गई और मेलबोर्न रेनिगेट्स टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, काफ़ी शानदार बॉलिंग की थी मेरे भाइयों हॉबर्ट के सामने। लेकिन इस मुकाबले में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। एफ ओनील कोई भी विकेट नहीं निकालने वाला इस मुकाबले में। 78% लोग इसे अपनी टीम के अंदर ले रहे हैं। यहाँ पर सिलेक्शन पता किसका बढ़ा देता है, अगर कोई प्लेयर आज के मैच में परफॉर्म कर देगा तो कल के मैच में इसका सिलेक्शन बढ़ जाएगा। लेकिन हिसाब से, तरीके से, टेक्नोलॉजी नहीं, चीज़ों को सोच के मेरे भाइयों प्लेयर का सिलेक्शन किया जाता है। और मुझे इस मैच के अंदर एफ ओ नील भी इतना खास परफॉर्म करता दिखाई नहीं दे रहा है मेरे भाइयों, और मैं इसको ड्रॉप करके जाने वाला हूँ, ठीक है। ग्रैंड लीग में मैं आपको इसको ड्रॉप करके जाने वाला हूँ मेरे भाइयों, ठीक है मेरे भाइयों। अब बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन की। बॉलिंग सेक्शन में किसको ग्रैंड लीग में लेना है, किसको निकाल कर चलना है, किसको नॉर्मल प्लेयर के उसमें रखना है, किसको कैप्टन वाइस कैप्टन करना है, आगे आपको बताने वाला हूँ। एडम ज़ैम्पा, जे रिचर्डसन, केन रिचर्डसन, जेसन बेरेंड्रोफ, आंद्रे टाई, जे सिंधु, एल मॉरिस, नीथन लॉयन, एम कैली, सी स्टो, एक्स क्रॉन, टी स्टेवर रॉजर, बी जैक्सन, एम बार्डमैन। किसको ग्रैंड लीग में लेना है, किसको निकाल कर चलना है, किसको नॉर्मल प्लेयर के उसमें रखना है, किसको कैप्टन वाइस कैप्टन करना है, आगे आपको बताने वाला हूँ। एडम ज़ैम्पा की बात करें तो मेरे भाइयों काफ़ी शानदार लेग स्पिनर है, लेकिन इस प्लेयर को विकेट नहीं मिल रही है जो लास्ट के 2 मुकाबले हुए हैं। 1 विकेट निकाला है सिर्फ, लेकिन डेथ में भी बॉलिंग करता है, 15वें 16वां ओवर भी दे देता है इसे कभी कभी। तो मेरे भाइयों एडम ज़ैम्पा को इस मैच के अंदर ग्रैंड लीग में ज़रूर ट्राई करना, कैप्टन वाइस कैप्टन मत बनाना।
जे रिजर्सन को ग्रैंड लीग में ट्राई करना, कैप्टन वाइस कैप्टन मत बनाना। केन रिजर्सन को मेरे भाइयों मत ट्राई करना, ये इस मैच के अंदर अच्छा ऑप्शन नहीं रहेगा, ड्रॉप करके चलना। जेसन बेरेंड्रोफ को ज़रूर ट्राई करना ग्रैंड लीग में, कैप्टन वाइस कैप्टन मत बनाना। ग्रैंड लीग में ट्राई करके मैं तो आपको एक बात कहूँगा मेरे भाइयों, पर्थ की तरफ से एक ही बॉलर को ट्राई करो, जे रिचर्डसन को। जेसन बेरेंड्रोफ मुझे विकेट लेस ही ज़्यादातर दिखाई दे रहा है। मैं एक विकेट के उससे कह रहा था कि इसको आप ट्राई कर सकते हो, एक विकेट निकालेगा ज़्यादा से ज़्यादा, और कोई इतनी खास विकेटें नहीं निकालेगा। ये आपके भाई का प्रेडिक्शन है। एक विकेट के पर्पस में लेना चाहते हो ले लो, अगर नहीं लेना चाहते हो निकाल कर जा सकते हो। मैं इसको 50-50 है, टेलीग्राम पे बताऊंगा लेना है या निकाल कर चलना है, ठीक है। आंद्रे टाई खेलेगा, जे सद्दू खेलेगा अगर इस मुकाबले को, तो इसकी अपडेट मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूंगा। ग्रैंड लीग में लेना है या निकाल कर चलना है। एल मोरिस को ग्रैंड लीग में ज़रूर ट्राई करना, कैप्टन वाइस कैप्टन मत बनाना, सिर्फ नॉर्मल प्लेयर के उसमें ट्राई करके चलना। नीथन लोयन, एम कैली, एस्टो, एक्सक्रोन, मेरे भाइयों इनकी अपडेट मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। अगर इनमें से कोई भी खेलता है, ग्रैंड लीग में लेना है या निकाल कर चलना है, वो मैं टेलीग्राम पर देने वाला हूँ। टी स्टेवर रोजर, मेरे भाइयों 77% लोग इसे अपनी टीम के अंदर ले रहे हैं, लेकिन मुझे इस मैच के अंदर टी स्टेवर रोजर कोई भी विकेट लेता दिखाई नहीं दे रहा है, और मैं इस मैच के अंदर इसको ड्रॉप करके जाने वाला हूं ग्रैंड लीग के अंदर मेरे भाइयों, ठीक है मेरे भाइयों। बी जैक्सन, एम बेडरोम मैन, इन प्लेयरों की अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूंगा। इनको ग्रैंड लीग में लेना है या निकाल कर चलना है मेरे भाइयों, ठीक है। लो जी मेरे भाइयों, मेलबोर्न रेनिगेड्स वर्सेस पर्थ के बीच में जो ये मुकाबला खेला जाने वाला है, इसका मैंने आपको ग्रैंड लीग प्रेडिक्शन करके दे दिया है। देखो मेरे भाइयों, इस चीज़ को आप ये मत समझना कि जो मुंह से निकल रहा है मैं वो बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको लग रहा होगा काफ़ी भाइयों को, क्योंकि गलतियाँ तो कोई भी कितना भी बड़ा एक्सपर्ट हो, कोई कितना भी अच्छा कर ले, गलतियाँ हेटर्स भी होते हैं और सपोर्टर भी होते हैं भाइयों। इसमें 6 से 7 घंटे की मेहनत है जो हमारी टीम करती है, मैं खुद करता हूं और 7 एक्सपर्ट और करते हैं। और ये प्रेडिक्शन मैं 6 महीने के 7 महीने के रिकॉर्ड देखकर नहीं करता, मैं प्लेयर को सिलेक्ट कर जब करता हूं मेरे भाइयों प्रेडिक्शन। ये प्लेयर इस मैच के अंदर चल सकता है, फ्लॉप हो सकता है, बॉलिंग कौन सी सामने है, इस बैट्समैन के सामने कौन सा बॉलर ओवर करेगा, और इस बॉलर के सामने कौन सा बैट्समैन बैटिंग करेगा, इन चीज़ों को कैलकुलेट करके जब जाके आपको यहाँ पर सीधा बताया जाता है कि भाई आई सिलेक्शन वाला प्लेयर फ्लॉप होगा, भाई ये प्लेयर चलने वाला है। तो इसमें 6 से 7 घंटे की मेहनत है, इसको मत इग्नोर करना मेरे भाइयों। इस प्रेडिक्शन को कैलकुलेट करके जो जो चीज़ें बताई हैं, खुद से टीम बनाओ, चाहे एक टीम बनाओ चाहे 2 टीम बनाओ, लेकिन खुद से भी टीम बनाया करो मेरे भाइयों, ठीक है। और रही बात इस मैच की 2 ग्रैंड लीग की स्पेशल टीम की और एक स्मॉल लीग की 2-3-4 मेंबर की टीम की, वो मैं यूट्यूब पे नहीं देने वाला हूँ, वो दूंगा मैं फाइनल आपको टेलीग्राम चैनल पर मेरे भाइयों। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है फैंटेसी दिलदार के नाम से। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिलेगा, लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। बिग बैश लीग की, ग्रैंड लीग की, स्मॉल लीग की फ्री में टीम मिलने वाली है, और साउथ अफ्रीका T20 लीग भी आने वाली है, उसकी भी यहाँ पर मिलेगी। बांग्लादेश प्रीमियर लीग की भी मिलेगी, और दुबई इंटरनेशनल लीग भी आने वाली है, इंटरनेशनल दुबई लीग भी आने वाली है मेरे भाइयों। उसके बाद PSL आने वाला है, IPL आने वाला है, वोमेन IPL आने वाला है, और चैंपियन ट्रॉफी आने वाली है। तो सारों की आपको ग्रैंड लीग की, स्मॉल लीग की टीम यहाँ पर मिलने वाली है। तो मेरे भाइयों अगर लॉस में हो तो अपना लॉस आप कवर कर सकते हो, टेलीग्राम पे आ जाओ। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और प्लेइंग 11 आने के बाद मैच स्टार्ट होने से 10 मिनट पहले आपको 2 ग्रैंड लीग की टीम मिल जाएगी और एक स्मॉल लीग की 2-3-4 मेंबर की टीम मिल जाएगी। अगर कोई नया प्लेयर खेलेगा जिनकी अपडेट मैंने आपको टेलीग्राम पे बोलने को कहा है, वो दूंगा मैं 15 मिनट पहले। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। कुछ भाई लोग लिंक से नहीं ज्वाइन कर पाते टेलीग्राम चैनल, तो ज्वाइन एक और तरीका है ज्वाइन करने का, मैं आपको बता देता हूं। आपको 2816 बंदे हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो चुके हैं। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको ज्वाइन करना है, और मेरा लोगो भी लगा हुआ होगा। आपको सर्च करके क्या ज्वाइन करना है मैं आपको बता देता हूँ। टेलीग्राम ऐप को ओपन करना है, ऊपर सर्च करना है ARHAN 61।
आप सर्च करोगे ARHAN61 सर्च करोगे तो ऊपर ही एक टेलीग्राम आएगा फैंटेसी दिलदार के नाम से। यहाँ पर 2816 बंदे ज्वाइन हो चुके हैं। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको ज्वाइन हो जाना है। फाइनल टीम आपको यहाँ पर मिलने वाली है मेरे भाइयों। मिलते हैं किसी और वीडियो में मेरे भाइयों।